सामने भारतीय जनता पार्टी सामने तहसील तथा शहर पदाधिकारी द्वारा आयोजित मतदाता आभार व्यक्त करने हेतु नेहरू मार्केट बस स्थानक पर आयोजित भव्य आभार सभा में सामने कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर आशीष बाबू देशमुख इनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सावनेर वासियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का मैं आशीष बाबू आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आज से बदले का नहीं बदलाव के प्रवर की शुरुआत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। बदला, रुकावट, बल, दमन, भीड़ तंत्र, अवैध कारोबार, गलत लोगों को संरक्षण, आम लोगों को परेशान करने के पर्व का खात्मा कर आने वाले समय में एक अच्छे समाज, अच्छे विचार तथा अच्छे विकास की सोच के साथ आपने जो इस आशीष को अपना आशीष देकर विधायक बना है, मैं आपको वचन देता हूँ कि सामने शहर का पिछले 30 वर्षों को रुका हुआ विकास आने वाले 5 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शाह, विकास पुरुष नितिन गडकरी तथा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से पूरा करने हेतु दिन रात एक कर सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का मानस है। मैं पूर्व विधायक तथा मंत्री की तरह हवा में बातें नहीं करता। सावनेर में 100 बिस्तर वाला शासकीय अस्पताल के निर्माण पर काम मैंने शुरू कर दिया है, ऐसा कहकर पूर्व विधायक केदार पर चुटकी। साथ ही साथ रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराना, पौराणिक महत्व प्राप्त सारस्वतपुर जो आज सावनेर शहर तथा राम गणेश गडकरी की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है, उस पूर्व गौरव को पुनर्प्राप्त कराकर नागपुर जिला तथा महाराष्ट्र ही नहीं तो देश में सावनेर शहर की अलग पहचान बने, ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ ही यह मेरे पिता पूर्व मंत्री रंजीत बाबू देशमुख का यानी मेरा पैतृक कार्य क्षेत्र है। जो विकास कार्य तथा सेवा मेरे पिता द्वारा की गई, उसे आगे बढ़ाने का अवसर आपने मुझ पर विश्वास कर दिया है। उसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी, ऐसा आश्वासन इस अवसर पर डॉक्टर आशीष बाबू देशमुख ने आभार सभा को संबोधित करते हुए दिया। इस अवसर पर श्रीमती देशमुख ने कहा कि क्या पिछले 30 वर्षों की दमन नीति इन 5 वर्षों में खत्म हो जाएगी। मैं यह बात पूरे विश्वास से इसलिए कह रही हूँ कि आपके विधायक आशीष बाबू चुनाव के बाद से सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात 2 बजे घर पर आते हैं, जिससे सावनेर विधानसभा के विकास के प्रति उनका लगाव ही बताता है कि आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा। कुछ विकास कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, पर विकास तो होकर ही रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। इस आभार सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे ने कहा कि चुनाव के दौरान मुझे धमकियां मिल रही थी, मुझे 22-23 तारीख के बाद देख लेने की बातें कर रहे थे। मुझे पता है कि किसने कितना दम है, चाहे तो मैं उस समय भी भरी सभा में जवाब दे सकता था, लेकिन धमकाना मेरी फितरत नहीं और डर को मैंने कभी अपने आसपास पटकने नहीं दिया है। एक समय हम भी अपनी दबंगाई के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं, ऐसा कहकर उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष किए। साथ ही उन्होंने ये बात इशारे में कही, किसानों का कपास घर पर ही संग्रहित है। माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से अनुरोध कर कपास की खरीद सीसीआई के माध्यम से शुरू की जाए, ऐसी विनती विधायक आशीष बाबू देशमुख से की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव पोद्दार, वरिष्ठ भाजपा नेता रामराव मोवाड़े, किशोर चौधरी, सावनेर तालुका भाजपा अध्यक्ष मंदार मंगरे, उपाध्यक्ष राजू बुजाड़े, शहर भाजपा अध्यक्ष राजू कुगल, पूर्व नगर सेवक शैलेश जैन, तुषार उमाटे, रविंद्र ठाकुर, निखिल पोटभरे, सोनू नवदिंगे, अनंता पड़ाल, महेश चकोले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट। श्यामलीला टुरिझम अँड रिसॉर्ट, सातपुड्याच्या पर्वत रांगेत कोलार प्रकल्पाच्या पायथ्याशी निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट मध्ये करा एक उत्तम वन डे पिकनिक। आमची विशेषता पारंपरिक शेतकी संस्कृतीची अनुभूती, प्रशस्त फळबाग व शिवार फेरी, मुलांसाठी प्ले एरिया, विविध खेळ, स्विमिंग पूल, रेन डान्स, सेल्फी पॉइंट, चुलीवरील व्हेज नॉन व्हेज जेवण, राहण्याची उत्तम व्यवस्था। वन डे पॅकेज फक्त 699 पासून। लग्न, रिसेप्शन,